नमस्कार। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी पीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर कल एक वैकेंसी आई है दोस्तों, जिसके अंदर केवल इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले जो है फॉर्म भर सकते हैं। उसके बारे में हम अगर चर्चा करें तो देखिए 2022 यूपी पीसीएल जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है दोस्तों, क्या है, टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जिसके अंदर आपके फॉर्म जो स्टार्ट होंगे दोस्तों वो नोटिफिकेशन के अंदर तो 27/9/2022 से फॉर्म स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट है उसकी 19/10/2022, यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट 19/10 और जो है 27/9 ये है इसकी स्टार्ट डेट। और जो एग्ज़ाम डेट बताई जा रही है, संभावित परीक्षा तिथि जो है दोस्तों वो बताई जा रही है कि आपके नवंबर के लास्ट सप्ताह 4th वीक के अंदर जो आपका एग्ज़ाम हो सकता है, यानी कि टाइम बहुत कम है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट कितनी है हमारे पास, वो है 891 पोस्टें हैं दोस्तों। इन पोस्टों का बंटवारा जो है कैटेगरी वाइज अलग अलग किया गया है, जिसमें अनरिजर्व जो पोस्टें हैं वो है हमारे पास 357, ओबीसी की जो है दोस्तों 241, अनुसूचित जाति 187, अनुसूचित जनजाति की जो है 17, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो होता है दोस्तों उसमें 89 जो है पोस्टें हैं दोस्तों, ध्यान रखना। ये टोटल पोस्टों का बंटवारा इस प्रकार से दोस्तों। योग्यता की बात करें तो हमारे पास योग्यता जो है यहाँ पर मांगी गई है, इलेक्ट्रिकल के अंदर जो है आपके आईटीआई होनी चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिकल में आपके आईटीआई होनी चाहिए। आईटीआई आपके चाहे एनसीवीटी से है चाहे एससीवीटी से है वो भर सकता है, प्लस इसके साथ आपके पास 10+2 या 10th जो है वो भी आपके मांगी गई है, यानी कि 10th के बाद ही ये उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से जो है होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। जो आपके 10th 12th कर रखी है वो आपके यूपी से पूछा गया है, ये भी यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर यूपी वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद आयु की बात करें तो आयु सीमा जो है दोस्तों वो है न्यूनतम 18 वर्ष है, अधिकतम जो है दोस्तों वो है 40 वर्ष। वेतनमान की बात करें तो देखिए यूपी के अंदर जो वेतनमान लगता है दोस्तों वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर उसका वेतनमान। राजस्थान का जो अपने पे स्केल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर नहीं रहता। यूपी के और कुछ अदर स्टेट हैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर पे स्केल जो है स्टेट की रहती है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। लेवल 4 है और आपको जो है 27,200 रुपये जो है यहाँ पर तय किए गए हैं दोस्तों। उसके बाद आवेदन शुल्क जो है दोस्तों, फॉर्म भरने की फीस सामान्य ओबीसी के लिए 1180 रुपये, जिस प्रकार से राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर में काफ़ी फीस थी उसी प्रकार से यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा फीस है। उसके अलावा SC ST जो है उसके लिए 826 रुपये दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें एग्ज़ाम की तो एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार का होगा, देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रिशियन के लिए इससे बढ़िया चांस नहीं हो सकता। जो यूपी वाले दोस्त हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और राजस्थान वालों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, एग्ज़ाम होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों। टाइम जो है वो है 3 घंटों का टाइम और 250 जो है आपके मार्क्स हैं। यहाँ पर मार्क कितना है, 250, लगभग 250 ही प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों, ध्यान रखना। टाइम 3 घंटे होंगे और मार्क जो हैं 250 हैं दोस्तों, 250 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। और सीबीटी जो एग्ज़ाम है इसमें नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग है 1/4। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग है। पार्ट ए और पार्ट बी जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। और जो एग्ज़ाम है 2 भागों में बटा हुआ है। पार्ट फर्स्ट में क्या है दोस्तों, आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से, कंप्यूटर ज्ञान से। कंप्यूटर ज्ञान कौन सा, जिसने CCC से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, CCC जो कोर्स है उससे संबंधित पूछा जाएगा। ये केवल क्वालिफाई नेचर का है, ये ध्यान रखना। पार्ट फर्स्ट जो है दोस्तों ये केवल क्वालिफाई करना है आपको, ये ध्यान रखनी है। ये केवल क्वालिफाई नेचर का है, इसका मेरिट के अंदर कोई संबंध नहीं है।
इसको पास करने के लिए आपको न्यूनतम 20 अंक लाने अनिवार्य हैं। अगर आप फर्स्ट पेपर में फेल हो जाते हो, देखिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप फर्स्ट पेपर में न्यूनतम 20 अंक नहीं ला सकते, यहाँ आप चाहे कितने भी ले आओ, पार्ट बी में आप चाहे 200 में से 180 लेके आ जाओ, अगर आप पार्ट फर्स्ट में पास नहीं हो रहे तो आपका पार्ट सेकंड किसी काम का नहीं, आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये पास करना अनिवार्य है। 20 अंक न्यूनतम आने चाहिए, ये क्वालिफाई नेचर का है दोस्तों। इसी प्रकार से पार्ट सेकंड की बात करें तो ये है मेन मेरिट। मेन मेरिट जो आपकी बनेगी दोस्तों, मुख्य सिलेक्शन जो है आपका पार्ट सेकंड के आधार पर होगा। पार्ट सेकंड में सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन है 20 अंक के दोस्तों, सामान्य हिंदी के 15 प्रश्न 15 अंक के दोस्तों, ध्यान रखना। सामान्य अंग्रेजी जो है इसके 15 क्वेश्चन है 15 अंक के। और ट्रेड जो आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है उसकी अगर हम बात करें तो 150 प्रश्न होंगे और 150 अंक के होंगे दोस्तों, ध्यान रखना। टोटल जो है 200 प्रश्न हो गए हमारे पास, 200 अंक के हो गए दोस्तों। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, यानी कि टोटल पेपर जो है हमारा 250 नंबर का है, 250 प्रश्न है और 3 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। फिर यहाँ पर भी एक बाउंडेशन लगाई गई यहाँ पर कि ट्रेड जो पार्ट सेकंड है इसके लिए आपको न्यूनतम 33.5% अंक लाने अनिवार्य हैं। ये ध्यान रखना है, ये न्यूनतम अंक जो है यहाँ पर लाने अनिवार्य है दोस्तों, ध्यान रखना ये चीज़। इसके बाद अगर बात करें तो आपका नॉर्मलाइजेशन इसमें 100% होगा दोस्तों। एग्जाम में क्या होगा, आपका नॉर्मलाइजेशन होगी दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आपकी जो है मेन जो एग्ज़ाम है उसके आधार पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। और जो परीक्षा स्थल होंगे, जो एग्ज़ाम सेंटर हैं दोस्तों, वो यूपी के कुछ शहरों में दिया गया है, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा और कानपुर। यहाँ पर आपके एग्ज़ाम सेंटर आएंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए। सबसे देखो यहाँ पर 150 प्रश्न है, 150 आपके ट्रेड के इलेक्ट्रिशियन के अंदर जो है, इसमें अच्छी पकड़ बना लो। हिंदी में आप पकड़ कर सकते हो, सामान्य ज्ञान में कर सकते हो, इनमें आप कर सकते हो, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और पार्ट फर्स्ट जो है कंप्यूटर ज्ञान, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें सारी बेसिक चीज़ें आएंगी, देखिए CCC का है तो इसमें सारी आपको बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना। न्यूनतम अंक इसमें 20 लाने अनिवार्य हैं, तभी आपका जो है फाइनल मेरिट में जो है आप जा सकते हो। इसमें आप ज़्यादा नंबर ला रहे हो, इसमें कम ला रहे हो, तो अगर इसमें फेल हो रहे हो तो ये आपका किसी काम का नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जल्द ही दोस्तों ऑनलाइन क्लासें मैं आपके लिए जल्दी ही लेकर आ रहा हूँ। धन्यवाद और मिलते हैं बहुत जल्द।